रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से दुआ आपकी और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। मैं हूं रियान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, केस में समाअत थी इस वक्त ज़हीर और ज़हरा काज़मी केस के हवाले से चालान मंजूर कर लिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ दे रही हूँ कि पुलिस ने जो चालान मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ दफ़ात लगा के पेश की थी उसको जो है मंजूर कर लिया गया है और उसके बाद एमएलओ की भी दरख्वास्त पर इस वक्त समाअत जारी है। हमारे साथ इस वक्त कोर्ट में मौजूद है मुमताज़ जमाली और शाहिद साहब मौजूद हैं, शाहिद हुसैन, और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो मैं आज आपके साथ सुना रही हूँ। वहाँ से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट खबर आ जाएगी, क्योंकि अब जो है ना चालान मंजूर होने के बाद अब इनका बचना नामुमकिन है और हो सकता है थोड़ी देर में आपके साथ ये न्यूज़ भी शेयर की जाए कि इनकी ज़मानत भी जो है वो ख़त्म कर खिलाफ अब ये बात भी अदालत में सामने आ गई है कि मुनज़्ज़म तरीके से वारदात की गई थी, एक से ज़्यादा लोगों ने वारदात की है, तो वो गैंग ही माना जाएगा कि गैंग की तरफ के ऊपर बच्ची को अगवा करने की वारदात की गई है। और वो जो सेक्शन लगाई गई थी 375 को छोड़ के, यानी कि रेप की दफ़ात को छोड़ के बाकी दफ़ात के तहत जो अदालत ने चालान मंजूर किया है, ख़ासतौर पर 364A के तहत जो जिस तरह चालान मंजूर किया गया है उसमें आपको समझ सकते हैं कि किस तरह की सज़ा है। इसके अलावा 363, उसके बाद फिर अगवा की जो दफ़ा है 368, और इसके अलावा जो अगवा को छुपाने की दफ़ा है यानी कि 3, 4, और इसके अलावा 34 अगवा को छुपाने की, यानी कि एक अगवा हुआ फिर अगवा को छुपाने की जो दफ़ात हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग की दफ़ात हैं, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की नीयत से किसी को अगवा करना, और उसके बाद फिर 364A ये अदालत ने मंजूर की हैं और इन दफ़ात के तहत चलान अब बाकायदा तौर पर मंजूर हो चुका है। इसकी तफसीलात हमारे सामने हैं। 375 इसलिए मंजूर नहीं हुआ क्योंकि दलाइल, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, दोनों फरीक़ैन के तफसील से दलाइल हुए हैं। अदालत ने अपने रिमार्क्स में हमें बताया गया है कि कहा है कि चूँकि अब एविडेंस 375 का जब तक नहीं आता वो किसी भी स्टेज पे जो है वो ऐड की जा सकती है, यानी कि चालान में मज़ीद आगे जाके वो शामिल की जा सकेगी। इसलिए 375 फिल वक्त निकाला है, लेकिन जब ये एमएलओ की दरख्वास्त पे अब ऑर्डर होगा, एमएलओ होगा और उसके बाद फिर दोबारा एविडेंस आ जाता है 375 का, तो अदालत फिर चालान के अंदर 375 को शामिल कर लेगी। फिल वक्त 375 निकाल लिया गया है। इसके अलावा चूँकि मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर जो वो समाअत होनी थी, एमएलओ की दरख्वास्त के ऊपर तवील तरीन दलाइल हुए। आपने देखा तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त लिया गया। आज मुल्ज़मान की तरफ से आमिर नियाज़ मडेरा साहब जो कि इस्लामाबाद से आते हैं, शायद वो आए, उन्होंने दलाइल दिए। इसके अलावा जिब्रान नासिर ने तफसीली दलाइल दिए। अदालत ने एमएलओ की दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज किया है। अब से कुछ देर बाद एमएलओ की दरख्वास्त के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। चालान की तफसीलात सामने आई हैं जो कि हमने नाज़रीन तक रखी हैं। इसके अलावा जो मुल्ज़मान की ज़मानत है उसके ऊपर भी आज जिब्रान नासिर ने अदालत को बताया कि देखें जी, मैं दलाइल देने के लिए तैयार हूँ, तो लिहाजा आज ही दलाइल सुन लिए जाएँ। तो अदालत ने उनसे कहा कि ठीक है, अब एमएलओ की दरख्वास्त के ऊपर तहरीरी हुक्मनामा जारी हो जाएगा, तो कुछ देर में जो है वो एमएलओ जो मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत है इसके ऊपर भी आज ही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस पर जो है वो दलाइल दे दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जो फैसला होगा वो दिया जाएगा। मुल्ज़मान इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है, उनके वकला भी मौजूद है। कुछ देर के लिए वक्फा हुआ है, वक्फे के बाद फिर दोबारा से समाअत होगी। लेकिन सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि चालान के ऊपर अदालत ने फैसला दे दिया है और चालान मंजूर कर लिया गया है। और उसमें अगर हम इन दफ़ात के तहत अगर जो एक मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई हुई है, जो कि अदालत में ये बात डिस्कस भी हुई है, तो उसमें जो मुल्ज़मान को 364A की है, यानी कि किसी बच्ची को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की नीयत से अगवा करने की जो दफ़ा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल सज़ा है, कम से कम 14 साल सज़ा है। इसके अलावा जो दीगर है, चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है, अगवा है, अगवा को छुपाने की दफ़ात है, इस तरह मतलब बिलतरतीब जो सज़ा है वो कम से कम 7 साल सज़ा है, अगर ये देखा जाए तो। बाकी 375 के ऊपर बाद में फैसला होगा। ये अब तक की इतलात है। इंशाल्लाह फिर मज़ीद चूँकि अपडेट होंगी मज़ीद कुछ चालान के ऊपर और उसके अलावा जो मुल्ज़मान की दरख्वास्त से ज़मानत और एमएलओ के ऊपर जो है वो कुछ देर में जैसे ही अपडेट्स आएंगी तो हम अपने देखे शायद ये बताएं, जो 375 की दफात पर अभी आर्डर क्यों नहीं हुआ है? एक नाज़रीन को एक मरतबा फिर जो है तफसीलन बता दें। देखिए, चूँकि अदालत पुलिस ने अपने चालान में जो चालान तैयार किया है 375 उसमें शामिल किया है। एमएलओ से मुताल्लिक चूँकि अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, तो जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसमें एमएलओ जो 375 उसमें शामिल रह नहीं सकता। पुलिस ने चालान में लगाई ज़रूर है, लेकिन वो शामिल रह नहीं सकता क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। तो इससे पहले आपको याद होगा मजिस्ट्रेट साहब के पास नीचे दरख्वास्त दायर की गई थी और उसके बाद फिर उन्होंने दरख्वास्त मसरत की। पुलिस ने कहा था कि उनको 375 के लिए जो है वो एमएलओ करवाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर इन्हीं जज साहब के पास जो कि एडीजे 7 है इलियास मेमन साहब, इनके पास जो है पहले रिवीजन फाइल की गई थी मुद्दे
NIA की तरफ से वो इन्होंने मुस्तरद की थी। आपको याद होगा फिर मामला हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि चूँकि स्पेशल कोर्ट में ट्रायल आ चुका है तो अब स्पेशल कोर्ट ही इसमें दरखास्त पे फैसला सुनेगा। और आज तीसरी समाअत है, मेरे ख्याल में चौथी शायद समाअत है, MLO के ऊपर दलाइल हो चुके हैं। दलाइल के बाद अब फैसला होगा कि MLO होगा, अगर हो जाता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके बाद फिर 375 शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अब चूँकि अब इस वक्त तक जो है वो MLO से मुताल्लिक कोई रिपोर्ट आई नहीं है तो इसलिए फिर अदालत ने कहा कि फिल वक्त इसको निकाल लेते हैं। लेकिन ये गुंजाइश मौजूद होती है कि जब भी कोई एविडेंस आएगा, जब भी कोई सबूत आएगा, MLO हो जाता है, MLO को पहले ये है कि अदालत इजाज़त देती है और उसके बाद MLO हो जाता है तो उसके बाद फिर उसके ऊपर फैसला होगा और फैसले के बाद उसमें शामिल किया जा सकता है बाद में। लेकिन फिल वक्त ये है कि 375 को निकाल के बाकी तमाम दफात जो अदालत ने पुलिस ने चालान में शामिल की थी वो सारी की सारी दफात के तहत अदालत ने चालान मंजूर कर लिया है। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि कुछ दिन बाद जैसे ट्रायल बाकायदा बेल पे आर्डर होने के बाद जब शुरू होगा तो नकुल फराहम की जाती हैं, जो केस की दस्तावेज़ात होती हैं मुल्ज़मान को जो है वो फराहम की जाती हैं, फिर वो आगे फर्द जुर्म पर जाता है, फिर आगे लंबी एक तफसील है। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी और अहम चीज़ है कि चालान अदालत ने मंजूर कर लिया है और दरख्वास्त ज़मानत और MLO के ऊपर जो फैसला है वो कुछ देर में MLO की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल हो चुके हैं। बाकी जो है मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर वो कुछ देर में सुनाए जाएंगे। दलाइल जैसे सुनाए जाएंगे उसके बाद फिर यकीनी तौर पर शायद आज या उसके बाद फिर अदालत फैसला जारी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद। बड़ी दफात जो है जो चालान में शामिल किए गए थे, अदालत ने चालान मंजूर कर लिया। MLO की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। आपसे कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा कि फैसला क्या आता है। 375 की दफात इसलिए अभी तक मंजूर नहीं की गई क्योंकि अभी बच्चे का MLO नहीं हुआ और जैसे शाहिद भाई ने आपको बताया कि MLO पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब क्या होता है